हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं अभिलाष और आप देख रहे हैं बिजनेस फंडा। दोस्तों, इस वीडियो में आज आप प्रैक्टिकली देखेंगे किस तरह से आप मशरूम को लगा सकते हैं, यानी कि मशरूम की स्पॉनिंग कर सकते हैं। मशरूम को लगाने के लिए सबसे पहले हमें रॉ मटेरियल चाहिए होता है। आप रॉ मटेरियल में काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमने अपनी पहली वीडियोज़ में आपको बताया था। पर गेहूँ का भूसा जो होता है वो सस्ता मिल जाता है और ईज़िली अवेलेबल होता है, तो हम इस वीडियो में उसी को यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले आपको भूसे का शुद्धिकरण करना है। शुद्धिकरण करने के लिए आप बड़े से टैंक में पानी ले लें और उस पानी में जो केमिकल्स होते हैं जैसे बावस्टीन और फॉर्मेलिन को डाल लें। अगर हम रेशो की बात करें, अगर आप 200 लीटर का टैंक लेते हैं तो आपको जो फॉर्मेलिन डालनी है वो 125 ml डालनी है और बावस्टीन जो है आपको 10 से 12 ग्राम डालनी है। इसे डालने के लिए जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, आप एक बकेट में थोड़ा सा पानी ले लें, उस पानी में आप इन दोनों केमिकल्स को डाल दें। डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर दें और उसके बाद उसे बाकी जो आपका पानी है टैंक के अंदर उसमें डाल दें और अच्छे से किसी डंडे से या पैरों से चला के उसे अच्छे से मिक्स कर लें। उसके बाद आपको इसमें भूसा डालना है। हम ये केमिकल्स यूज़ करते हैं ताकि भूसे के अंदर जो कीट पतंगे होते हैं, मक्खियाँ वक्खियाँ होती हैं, वो सारी मर जाएँ और जो भूसा हमारा शुद्ध हो जाए। और उसके बाद आप उसमें भूसे को डाल लें और भूसे को डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर दें। यानी कि जो भूसा है वो पूरी तरह से भीग जाना चाहिए। अगर भूसा भीगेगा नहीं तो उसका सही से शुद्धिकरण नहीं हो पाएगा। अब दोस्तों, भूसे को अच्छे से मिक्स करने के बाद आपको इसे ऊपर से ढक देना है। ढकने के लिए आप किसी पॉलीथीन का यूज़ कर सकते हैं और अगर आप किसी ड्रम में कर रहे हैं तो आप ऊपर से पॉलीथीन को लगाकर ड्रम का ढक्कन भी बंद कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे ढकेंगे नहीं तो हमने जो ये फॉर्मेलिन और बावस्टीन डाली है ये उड़ जाएगी। इसे ढकने के बाद 17 से 18 घंटे के लिए आप इसे ऐसे ही छोड़ दें। 17 से 18 घंटे बाद आप जो टैंक है उसका पानी निकाल दें। टैंक का पानी निकालने के बाद आपको भूसे को जो है वो फैलाना है। इसे फैलाने के लिए अगर आपके पास ढालदार फर्श है तो बहुत अच्छा है, आप उसे धो लीजिए और उसके ऊपर भूसे को फैला दीजिए। अगर आप कहीं कच्चे में इसे फैलाने वाले हैं तो थोड़ा स्लोप बना लीजिए। स्लोप बनाने के बाद आप उसके ऊपर पॉलीथीन को बिछा दीजिए। पॉलीथीन को बिछाने के बाद जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, आपको भूसे को फैलाना है। भूसे को फैलाने के लिए जो है आप बहुत मोटी लेयर ना बनाएं, क्योंकि अगर आप ज़्यादा मोटी लेयर बनाएंगे तो भूसे से जो है हवा पास नहीं हो पाएगी। आप हल्का-हल्का डालेंगे तो आराम से भूसे से हवा पास हो जाएगी और भूसे का जो मॉइस्चर है वो 100% से 50% तक आ जाएगा। और आप एक बात का ध्यान और रखें, अगर आप गर्मियों में भूसे को फैला रहे हैं तो आप इसे धूप में ना फैलाएं, कहीं छायादार जगह पर ही फैलाएं। और लगभग इसे उसके बाद फैलाने के बाद 24 घंटे के लिए आप ऐसे ही छोड़ दें। 24 घंटे के बाद जो है हमें स्पॉनिंग करनी है, यानी कि मशरूम को लगाना है। उसे लगाने के लिए जो है आप 2 मेथड यूज़ कर सकते हैं। पहला मेथड है लेयर्ड मेथड और दूसरा मेथड है मिक्सिंग मेथड। लेयर मेथड में क्या है, आपको जो पॉलीथीन लेनी है उस पॉलीथीन में आपको एक लेयर में, जैसे पहली लेयर आपने डाली भूसे की, दूसरी लेयर डाली बीज की, फिर भूसे की, फिर बीज की। इस तरह से जो है आपको बीज लगाया जाता है। पर ऑयस्टर मशरूम में चाहे आप लेयर मेथड यूज़ करें चाहे मिक्सिंग मेथड यूज़ करें, दोनों में प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आता है। और जो मिक्सिंग मेथड होता है ये बहुत ज़्यादा ईज़ी होता है और टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं होता है। तो हम जो है यहाँ पर जो है मिक्सिंग मेथड ही यूज़ करने वाले हैं। अगर हम बात करें कि इसमें जो आपको किस रेशो में बीज मिलाना होता है, तो लगभग जो है आपको 10 किलो सूखे भूसे में 1 किलो बीज मिलाना होता है। तो आप उसी हिसाब से जो है 10-10 किलो के या 20-20 किलो के जो है भूसे के ढेर बना लें और उसके ऊपर हल्का-हल्का बीज डालने के बाद और उसे अच्छे से मिक्स कर दें। मिक्स करने के बाद आपको उसे पॉलीथीन में भरना है। मगर पॉलीथीन में भरते हुए आप एक बात का ध्यान रखें, आप भूसे को बहुत ज़्यादा दबाएँ ना, क्योंकि अगर आप भूसे को दबाएँगे तो उसके अंदर एयर पास नहीं होगी और जो आपका मशरूम का प्रोडक्शन है वो डाउन हो जाएगा। तो आप हल्के हाथ से भूसे को पॉलीथीन में भर दें और उसके बाद जो है पॉलीथीन को ऊपर से रबर बैंड से बंद कर दें। और अब आपको करना है इन पॉलीथीन के अंदर छेद। मगर पॉलीथीन के अंदर छेद करते हुए आप एक बात का ध्यान रखें कि जो पॉलीथीन के अंदर आप छेद कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा पास-पास ना करें, क्योंकि जो मशरूम निकल के आती है ये गुच्छों में आती है और ये एक दूसरे से टकराएगी तो जो है वो प्रोडक्शन कम हो जाएगा या फिर जो है आपकी मशरूम सही ढंग से बढ़ नहीं पाएगी। तो जो आप छेदों को थोड़ा दूर-दूर करें और एक पॉलीथीन में लगभग आपको जो छेद करने हैं वो 12 से 14 छेद करने हैं। और इसके बाद जो है आपको पॉलीथीन को किसी डार्क रूम में रख देना है और उसके खिड़की दरवाजे बंद कर देने हैं। अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों करना है, तो आप हमारी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। उन वीडियोस में दिव्या मैम ने आपको कंप्लीट प्रोसीजर बताया है कि किस तरह से आपको मशरूम की केयर करनी है, किस तरह से उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है। और दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी वीडियोज़ को लाइक व शेयर अवश्य करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।